ये वीडियो आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको सच से रूबरू करवाने के लिए है ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें। पहले वायरस से बचने के लिए आपको वैक्सीन लगाने को कहा गया, अब वैक्सीन से बचने के लिए कहीं कुछ और लगाने के लिए कहा जाए और आप बिना सोचे समझे उससे भी इंसर्ट कर ले अपने बॉडी में, तो हो सकता है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। जिस तरीके से अभी भारत में जिन्होंने इस वैक्सीन की डोजेज़ लगवाई है वो अभी अंदर से एक डर की ज़िंदगी जी रहे हैं कि कभी भी उन्हें हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा कि इसका साइड इफेक्ट हो रहा है। जो इस वैक्सीन की कंपनी है उसने तो एक्सेप्ट कर लिया कि इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, मगर बाकी वैक्सीन की कंपनियां जिन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है उनका क्या? आप न्यूज़ चैनल्स पर देख रहे होंगे, डॉक्टर के पैनल्स बैठ करके आपको ये बता रहे हैं कि इस वैक्सीन का अगर साइड इफेक्ट होना होता तो वो स्टार्टिंग के 2-3 महीने में हो गया होता, मगर अभी तक अगर ये नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा। तो ज़रा रुकें और खुद सोचें, क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होना रहता तो वैक्सीन आने में इतना समय क्यों लगा? क्यों नहीं वैक्सीन की कंपनियों ने किसी पे चेक किया और तुरंत 2-3 महीने में साइड इफ़ेक्ट को ट्रायल करके उसे लॉन्च कर दिया? क्यों उसके साइड इफ़ेक्ट को मॉनिटर करने में 1.5 से 2 साल लगा? कोई भी दवाई, कोई भी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट लंबे अंतराल में नज़र आते हैं। तो एक चीज़ तो आप पहले एक्सेप्ट कर लें कि इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट समय समय पर दिखते रहेंगे। क्या आपको अपने फैमिली में, रिश्तेदारों में, अगल बगल में ये सुनने को नहीं मिल रहा कि अचानक से किसी की जिम करते करते मौत हो गई, कि कोई गाड़ी चला रहा था, चलते चलते अचानक से गिर गया? अभी हाल में ही बिहार के एक इलेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी पर ही मौत हो गई, उसका भी कारण हार्ट अटैक ही था। भारत में कुल 170 करोड़ से भी ज़्यादा ये डोजेज़ लगाई गई हैं। ये लोग अभी डर की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अब जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगवा लिया है अब वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप इसके मैकेनिज़्म को समझें। हमारे शरीर में कोई भी चीज़ माउथ के थ्रू इंसर्ट होने के लिए बनी है। जब भी आप मुंह के थ्रू कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं तो हमारा लीवर उसमें निगरानी करता है। वो एक सिपाही है जो अंदर आने वाले हर एक चीज़ को चेक करता है। वो गार्ड है हमारे बॉडी का। वो देखता है कि ये बॉडी में जाने लायक है या नहीं है। अगर वो नहीं होता है जाने लायक तो उसे वॉमिट करके या लूज़ मोशन के थ्रू बाहर निकालता है, मगर वो कभी भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में उसे डायरेक्टली नहीं आने देता बिना फाइट किए। तो हमारा लीवर पूरा अपना जी जान लगा देता है उसे रोकने के लिए। इस रास्ते को बाईपास करने के लिए हमें कोई भी चीज़ स्किन से इंसर्ट की जाती है ताकि वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, हमारा लीवर उसमें छेड़छाड़ ना कर सके। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है स्किन के थ्रू कुछ इंसर्ट करना? जब भी हम स्किन के थ्रू कुछ इंसर्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसा कि अभी आप साइड इफ़ेक्ट्स में देख रहे हैं। तो पहले तो आप ये एक्सेप्ट कर ले कि आपने अपने शरीर में सेलुलर लेवल पे डैमेज किया है। इसके लिए अब आप कर क्या सकते हैं? जो बीमारियां इसमें हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक, तो इन सब के सिम्टम्स क्या क्या हैं और इसमें आप इमरजेंसी में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चालू करें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करें। एक बात जो मैंने अपने बहुत सारी वीडियो में बोली है कि आपको अपने शरीर का डॉक्टर खुद बनना है। ये आपका शरीर है, इसकी जिम्मेवारी आपको अपने हाथों में लेनी होगी। आपको अपना डॉक्टर खुद बनना होगा, थोड़ी थोड़ी ही सही। अगर आप जानकारी अपने शरीर से थोड़े थोड़े डेली लेते रहते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता होगा कि अगर ये बीमारी मुझे होती है तो मुझे क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आज आप इन नॉलेज के लिए टोटली दूसरों पे डिपेंडेंट है। कोई कुछ भी बोलता है और आप वो कर लेते हैं, जिसका खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ता है, ना कि उस इंसान को जिसने आपको रिकमेंड किया है। तो आपके अपने शरीर के बारे में जानना स्टार्ट करें। चाहे कोई कितना भी एडुकेटेड हो, कितनी भी डिग्रियां ली हो, चाहे कोट पहन के, टाई पहन के आपको कुछ भी बता रहा हो, उस पर आँख बंद करके विश्वास ना करें। मेरा आज का ये वीडियो इसे पहन के बनाने का यही मकसद था कि ताकि आप ध्यान से सुने और ये समझे कि इस पहन के, टाई पहन के कुछ बोलने से ये प्रूफ नहीं हो जाता कि वो बात सही हो। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। निर्णय आपको लेना है। थैंक यू।